क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ खेती से ही भारत की ज्यादातर लोगों का परिवार चलता है और खेती ही भारत में ज्यादातर लोगों की एक आमदनी का स्रोत है, पैसा कमाने का एक जरिया है। सबसे ज्यादा लोग खेती पर निर्भर है हमारे देश में। दूसरा तरीका है सर्विस। सर्विस होता क्या है कि आज के दौर में जो भी इंसान अपने जीवन को अगर कोई नॉलेज प्राप्त करके कोई दिशा अगर देना चाहता है तो वो पहली चीज क्या पसंद करता है? सर्विस। क्या यार मुझे कोई नौकरी मिल जाए। पढ़ लिख कर बच्चे का एक ही सपना होता है नौकरी। माता पिता का भी एक ही सपना होता है मेरा बेटा पढ़ लिख जाए और नौकरी करे। यानी कि हर इंसान नौकरी के पीछे भाग रहा है। हर युवा आज की तारीख में पढ़ लिख कर नौकरी के पीछे भाग रहा है। लेकिन क्या हिंदुस्तान में इतनी नौकरियां संभव है? और अगर हर व्यक्ति नौकरी ही करेगा तो दुनिया में और भी तो काम है। लेकिन पहला सपना होता है सर्विस, यानी कि पैसा कमाने का दूसरा जरिया है सर्विस। अब तीसरा नंबर आता है बिजनेस, व्यापार। तीसरा जो तरीका होता है व्यापार। व्यापार में क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सर्विस नहीं मिलती है तो वो ढूंढता है कि यार कोई व्यापार किया जाए। लेकिन व्यापार में क्या होता है कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ, क्योंकि व्यापार में पैसा लगाना पड़ता है तो पैसा कमाया जाता है। अगर छोटा मोटा मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से आपको अगर 10,000 रुपये महीना कमाना है, आज के दौर में 10,000 कम से कम भी 10,000 कमाना है तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ सकता है? 1 लाख। कम से कम की बात कर रहे हैं हम 1 लाख। अगर मार्केट में हम 1 लाख कम से 10,000 कमाने के लिए जाएं, मार्केट में अगर जाएं 1 लाख रुपए लेके, मार्केट में हमें दुकान भी नहीं मिलती है ना। दुकान अगर मिल गई तो फर्नीचर बनवाना पड़ेगा। फर्नीचर बनवा लिया था उसमें माल भी भरना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख तो बहुत कम पैसा, कम से कम 5 लाख रुपए की बात। आज अगर एक 10,000 रुपये कमाना है तो बिजनेस करना है तो 5 लाख रुपए आपको कम लगाना पड़ेंगे। दुकान का किराया, दुकान का फर्नीचर, दुकान का माल, दुकान पे बैठने का समय, दुकान का बिजली का बिल, लाइट का बिल, नेट का बिल, सब सारी चीजें जोड़ेंगे तो हम कम से कम 5 लाख रुपए मामूली इनकम है। मामूली 5 लाख रुपए लगा के आदमी बिजनेस कर सकता है। और चौथा जो तरीका है स्वरोजगार। स्वरोजगार कोई भी व्यक्ति हो सकता है उसमें, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कोई खिलाड़ी हो, या कोई अभिनेता हो, या कोई कलाकार हो, या जो भी कोई हो, जो भी अगर इन 3 चीजों के अलावा कोई पैसा कमाते हैं तो वो क्या होता है? स्वरोजगार। यानी कि अपने टैलेंट के माध्यम से, अपने टैलेंट के माध्यम से हम पैसा कमाते हैं। ये चौथा तरीका है दुनिया में पैसा कमाने। बस यही 4 तरीके लीगल तरीके जो हैं वो कौन से? ये 4 तरीके हैं। अगर 5वां कोई तरीके की बात करें तो वो लीगल नहीं है और उसकी हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सही तरीके से पैसा कैसे कमाया जाता है इसके बारे में जानने आए हैं। और अगर हाँ सही तरीके से अगर ये 4 तरीके हैं हमारे जीवन में पैसा कमाने के, अगर इन तरीकों से हम पैसा कमाते हैं तो जो भी पैसा हम कमाते हैं वो कहाँ जाता है सर? खर्च में। 2 चीजें होती है, एक तो होता है खर्च, दूसरी होती है बचत। व्यक्ति जो भी पैसा कमाता है उसको पहला उसका काम होता है खर्च, दूसरा होता है बचत। अगर खर्च करते हैं हम तो हमारा सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ होता है? रिटेलर, यानी कि एक दुकानदार, चाहे कोई किसी भी दुकान हो, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ खर्च होता है। हमारी जरूरत को लिए हम जो भी चीज करते हैं रिटेलर, यानी कि एक रिटेल ग्राहक हम होते हैं कस्टमर। हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, मान लो हम 80% जनता, 80% लोग होते हैं दुनिया इस देश में गरीब, और 20% लोग हैं अमीर। ये देश का रेशो है। ये देश का रेशो जब देश आजाद हुआ तब भी यही रेशो था, आज भी ये रेशो है। और 80% लोग अपनी जरूरत के लिए जो भी सामान चाहिए वो रिटेलर के पास जाते हैं, जिसे नाम दिया गया है रिटेलर, यानी दुकानदार। हम होते हैं कस्टमर, हम रिटेलर के पास जाते हैं। हमें कोई भी सुई से लेकर हवाई जहाज तक, खाने से लेकर पीने तक जो भी हमें सामान चाहिए दिनचर्या का, वो हमें इस रिटेलर के माध्यम से मिलता है। क्या रिटेलर मॉडल सामान को बनाता है? नहीं बनाता। ये एक होलसेलर जो सामान को खरीदता है, होलसेलर भी उस सामान को नहीं बनाता है। ये एक सीएफ एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर सामान को खरीदता है, स्टॉकिस्ट सामान को खरीदता है, और स्टॉकिस्ट एक एजेंट के माध्यम से माल खरीद लेता है कंपनी से। ये हमारे देश की व्यापार व्यवस्था है जो आज वर्तमान समय में चल रही है। ये हमारे देश की एक व्यापार व्यवस्था है। इस तरीके से हमारे पास माल पहुंचता है, हम उनके कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, एजेंट और कंपनी, यहाँ से माल चलता है, यहाँ से हमें मिलता है, हम खरीदते हैं। लेकिन होता क्या है
कि अगर हम कोई भी चीज अपने लिए 100 रुपये खर्च करते हैं तो कंपनी तक पहुंचते हैं मात्र 55 रुपये। यानी कि 50 रुपये कंपनी का लागत होती है, 5 रुपये कंपनी का प्रॉफिट, 55 रुपये का सामान हमारे तक आता है, कितने का हो जाता है? 100 रुपये का। 100 रुपये का।